हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है आपका शत्रु, आपका जिसने बुरा किया वो खून के आंसू रो रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ही के दिए गए टॉपिक पे मैं फिर से लेके आऊँगी। फोकस बनाए रखिएगा, अपने इस एनर्जी को एक्सचेंज करके रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई मेल या मैसेज आ रहा है या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो प्लीज़, ये सोशल स्कैमर्स हैं, हम किसी को पर्सनली कॉल या मेल नहीं करते हैं। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। उसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस आप बुक करा सकते हैं, या कोई और आपको इशू चल रहा है उससे रिलेटेड आप कोई हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या प्रोफाइल पर जो नंबर है उसी पर कांटेक्ट करें। किसी मेल या किसी मैसेज या किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट का रिप्लाई ना करें। सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहें। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके साथ चल रहा है, क्या आपकी एनर्जी हो रही है। गिल्ट की एनर्जी है, सबसे पहले ही गिल्ट की एनर्जी। ओके, फ्लावरिंग ऑर्डिनरीनेस। ओके, थंडरबोल्ट, ट्यूनिंग, टर्निंग इन। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिल्ट की एनर्जी, हाँ, यहाँ पे पास्ट में 100% या तो आपके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है, कोई चीटिंग हुई है। यहाँ पे हो सकता है कुछ फिज़िकल अब्यूज़ेस भी हों। फिज़िकल अब्यूज़ेस का मतलब है कि कोई आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसको थंडरबोल्ट की एनर्जी है, जिसने आपके जीवन को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। कोई ऐसी एनर्जी जिससे आप ना तो उबर पा रहे हैं, अपने आप को जितना शांत करने की कोशिश करते हैं, ये पास्ट के रिश्ते, ये पास्ट की एनर्जी, ये पास्ट की प्रॉब्लम्स उतना आपके जीवन में पलट पलट कर आ रही हैं। ऑर्डिनरीनेस आप देख ही नहीं पा रहे हैं उस रीज़न्स की वजह से। अपने आसपास के एरिया को आप देख नहीं पा रहे हैं उस रीज़न की वजह से। आपके जीवन में जो चल रहा है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो गिल्ट है, आप देख रहे हैं ना, ये जिस जिस भी इंसान ने, यानी कि कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो गया है, जो गिल्ट की एनर्जी है, जिस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम हुई थी, आज उसका सब कुछ बर्न हो रहा है। ऑर्डिनरीनेस, आपने तो अपना मार्ग बदल लिया। आपने कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ चल रही थी या जो नेगेटिव और आपके साथ जीवन में चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन में चले गए जहाँ पे आप अपने जीवन को बड़ी सरलता से चला पा रहे हैं। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं या जो प्योर लोग होते हैं वो सह सब जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइन उनको इतना स्ट्रांग बना देती है, जो टर्निंग इनका कार्ड कह रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग बना देती है उनको कि जिसकी वजह से आप जो पास्ट में की गई एनर्जी है उनको हील करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई कितनी भी गॉसिप कर रहा है, कोई कितनी भी बुराई कर रहा है, आपके अंदर वो हिम्मत आ गई, आपके अंदर वो पावर आ गई कि आप हर चीज़ से आगे निकल गए, आप हर चीज़ से आगे बढ़ते चले गए। थंडरबोल्ट की एनर्जी, उस व्यक्ति के जीवन में सेम तूफान आया हुआ है। और आज कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी, देखिए ना, जो आपके साथ किया ना, हर इंसान को पता होता है कि उसने जीवन में क्या किया है। कोई कितना ही बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर ले, और हर इंसान को ये भी पता होता है कि एग्जैक्टली कर्म लौट के आता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का कर्मा लौट के आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये अपना बालों को नोच रहा है। रीज़न क्या है बालों को नोचने का? एक ही रीज़न है कि जीवन में जो जो किया,
है ना। और जिन जिन के लिए किया वहाँ से निकलना अब मुश्किल हो रहा है। पाप का घड़ा इतना बढ़ गया है, थंडर बोल्ट सब कुछ बर्न हो रहा है। अपनी जिस सेल्फिशनेस के लिए ये प्लानिंग की गई थी, अपनी जिस सेल्फिशनेस के लिए आपके साथ गलत किया गया था, वही कर्मा कहीं ना कहीं लौट के आ रहा है, वही एनर्जी कहीं ना कहीं लौट के आ रही है। एक टाइम ऐसा था कि आपका सब कुछ ब्लॉक था। आज ऐसा मैं ये नहीं कह सकती 100%, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड अभी भी मुझे ये कह रहा है कि आप किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, या आप अपने आप को बहुत कहते हैं ना सेफ हाथों में लेके चल रहे हैं। आप जो खुल के करना चाहते हैं वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इस इंसान की वजह से, है ना। आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, वो इस व्यक्ति की वजह से बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 100% एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब ये एटलीस्ट उतना बार नहीं कर पाएगा ना। आप हद से ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, हद से ज़्यादा आपको कुछ भी ऐसा डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपके अंदर डर पैदा करे। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति अब अपने क्या कहते हैं ना गुनाहों का हिसाब दे रहा है। ये व्यक्ति अब अपनी नेगेटिव कर्मा का हिसाब दे रहा है। ये व्यक्ति उस चीज़ का हिसाब दे रहा है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट का कारण बना था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, जब कहा जाता है ना कि कर्मा पे होता है तो 100% कर्मा पे होता है, 100% एनर्जीज लौट के आती हैं। आज ये जो देख रहे हैं ना थंडरबोल्ट चक्रास जल रहे हैं, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, एनर्जी किसी भी तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इसलिए है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, आपको हमेशा सही तरीके से निकलना चाहिए। और इस व्यक्ति ने हमेशा क्या किया है? दूसरों के मार्ग में बाधाएं पहुंचाई हैं। आज आप जितना कामयाब हो सकते थे, आप इस वजह से अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी डर है। आप टर्निंग इन अभी भी शांत होके बैठे हैं। जो एक्शन आप अपनी लाइफ में ले सकते थे, जो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में ला सकते थे, वो आप नहीं ले पा रहे हैं। वो एनर्जीज आपकी लाइफ में नहीं है। वो गॉसिप्स चले जा रही हैं, चीज़ें ख़राब हुई जा रही हैं, नेगेटिविटी हुई जा रही है। बट आप सिर्फ इस टाइम पे जो पॉजिटिव होके बैठे हैं ना, वो एक ही चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये समझ गए हैं कि इस व्यक्ति को इस तरह की फीलिंग हो रही है, किसी इमोशनल ट्रॉमा में ये बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है ना। हो सकता है आपको इसके बिहेवियर से भी नज़र आने लग गया हो ना। जो आपके साथ किया गया है, आप देखेंगे कि उसके बिहेवियर से ये चीज़ें निकल के आनी शुरू हो गई हैं। गिल्ट की एनर्जी है, इसका बिहेवियर एक ऐसी चीज़ में बदल चुका है, एक ऐसी एनर्जी में बदल चुका है जहाँ से अब निकलना मुश्किल हो रहा है, और ये निकल भी नहीं पाएगा। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये इंसान कहीं भी निकलने लायक है ही नहीं ना। ये जो एनर्जी है ना ऑर्डिनरीनेस, सबका समेट लेना, सबके बारे में बुरा करना, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होगा? थंडरबोल्ट की एनर्जी ही आएगी, एडवेंचर। आपके यहाँ पे एक मैं चीज़ जानना चाह रही हूँ कि अगर अभी आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन आ रहा है ना, एडवेंचर की एनर्जी है। एक सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी। हाँ पार्टिसिपेशन है ना, आपके पास मुझे दो ऑप्शन आते नज़र आ रहे हैं। एक तो एडवेंचर की एनर्जी, यानी कि आपके कुछ नए मार्ग खुल रहे हैं। इस व्यक्ति की क्या कहते हैं, शेडो से आप दूर हो रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो आपके साथ बुरा किया, धीरे धीरे आपकी लाइफ का वो कार्मिक हील हो रहा है, आपकी लाइफ की वो एनर्जी हील हो रही है। एडवेंचर की एनर्जी वापस आ रही है। एडवेंचर की एनर्जी क्या कह रही है कि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के उसी दायरे में हैं ना। आप अपना अच्छा करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ रहा है। तो इस बार जब आप इस व्यक्ति को कंसीडर करें, इस बार जब इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में, चाहे कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे पार्टनर वो हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिएगा, है ना। आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ आ रही है, उस पर आपको 100% एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिलेशन गिव एंड टेक का हो, बराबर का रिलेशन हो। ऐसा रिलेशन ना हो जैसा आपने पास्ट में किया।
ना। अगर आप किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो भी हो सकता है किसी के पास फाइनेंस ना हो, बट नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज भी नहीं है, फाइनेंस भी नहीं है, फिर भी आप उसको इक्वल दर्जा दे रहे हैं, रिश्ते में हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। सामने वाला आपको एक ना रिस्पेक्ट दे रहा है, ना आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, ये कह रहे हैं कि आप जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी पे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, 100% उस में इक्वल बराबरी का दर्जा होना चाहिए। 100% वो एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपको मान सम्मान मिले, जहाँ आपको अपना, जैसे होता है ना, अपना वजूद तलाशना, है ना। आप वो करने जा रहे हैं, एडवेंचर की एनर्जी है। पास्ट में जो हुआ उसको आप भूल चुके हैं, तो कार्मिक कनेक्शन आपको भूलने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही इस व्यक्ति के साथ बुरा होना होगा, आपके अंदर की जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर की जो एक कहते हैं ना प्योर सोल है, वो कहीं ना कहीं आपको रोकेगी। वो रोकेगी आपको ये करने से कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सपोर्ट कर देती हूँ या सपोर्ट कर देता हूँ। तो आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है, उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना है जो डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन की एनर्जी आने से ये 100% दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत करेंगे लाइफ में, हाँ, कोई ना कोई गलत डिसीज़न लेंगे। तो प्लीज़ उस व्यक्ति को अभी उसके हाल पर छोड़ दीजिए। एक बार अगर आपको लग भी रहा है ना, तो एक बार उसको अपना कर्मा भुगत लेने दीजिए। एक बार उस व्यक्ति को ऐसी एनर्जी में आ जाने दीजिए जहाँ उसको पता चले कि आप जो है डिज़र्व नहीं करते हैं इस तरह की एनर्जीज़ जो आपके साथ किया जा रहा है। आप डिज़र्व नहीं करते हैं वो सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं। आप डिज़र्व नहीं करते हैं वो सब चीज़ें जो जीवन में घट रही हैं ना। तो पार्टिसिपेशन इक्वल मत लेके आइएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये कर्मा जो है ना भगवान दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो, डिवाइन दे रही है। ना आपने बुरा किया है ना, और ना आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो जो उसको मिल रहा है उसमें भी आपका रोल नहीं होना चाहिए। जो उस व्यक्ति को सहना पड़ रहा है वो उसके खुद के कार्मिक्स है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो 100% इक्वलिटी ना हो, दोबारा ये गलती मत कीजिएगा। जो एक बार आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा से वो गलती मत दोहराइएगा। इक्वलिटी की का कार्ड है तो इक्वलिटी से ही बन के चलिएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग, अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग आ रही है। चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ। मोमेंट टू मोमेंट ना, देखिए पास्ट में बहुत कुछ सह लिया है ना। चेंज का कार्ड आ रहा है, पास्ट में बहुत कुछ सह लिया है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। जब इस व्यक्ति पर बीत रही है और इसको ये समझ में आ गया है कि इसने आपके साथ बुरा किया, इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि इसने आपके साथ नेगेटिव किया है, तो यहाँ पे अब इशू क्या है? ट्रैवलिंग, यानी कि धीरे धीरे आपका मार्ग बनता चला जा रहा है। आपको जो मार्ग दिख रहा है, जो एडवेंचर की एनर्जी कह रही है, वही ट्रैवलिंग की एनर्जी कह रही है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ फिर से अटैच हो गए, है ना, आपने इसको माफ़ कर दिया और आप अपनी एनर्जी में फिर से बढ़ने की आपने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपका मार्ग कठिन होता जाएगा, क्योंकि कठिनाई इस व्यक्ति की डेस्टिनी में है, कठिनाई इस व्यक्ति की लाइफ में है। तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कठिनाई आती जाएगी, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कठिनाई आती जाएगी। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको अपने जीवन में जो छूट गया है इस टाइम पे इस बात पर फोकस करने की बजाय, क्योंकि गिल्ट के कार्ड ने सब कुछ कह दिया है ना। एक थंडर बोल्ट के कार्ड ने पूरी लाइफ बता दी है कि कुछ नहीं सुधरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होने वाली है। जो किया गया है वही लौट के आएगा, ठीक है। तो अब आप उसको सपोर्ट करने की बजाय, उसके बारे में सोचने की बजाय, आप अपनी यात्रा पर निकलिए। आपका वक्त बदलाव की तरफ है, सबसे पहले आप उस वक्त पे फोकस कीजिए। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट, है ना। जितना आप स्ट्रगलिंग फेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्या कह रही है कि आप
अपने आप को बैलेंस बनाइए, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और यही टाइम है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। देखिए कई बार क्या होता है कि वही टाइम पे जब हमारा टाइम बहुत अच्छा हो रहा होता है ना, तभी हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। ये जो न्याय और खून के आंसू रोने का, शत्रु का टाइम है, वही टाइम है आपके बदलाव का, वही टाइम है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का। तो आपका फोकस इस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है तो मैं उसको बैठ के देखूं। आपका फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, आप उस पर स्टेबल हों ना, वहाँ से कोई आपको गिराने की कोशिश ना करे, आप वहाँ से डगमगाए ना, आपकी एनर्जी वहाँ से ब्लॉक ना हो, आपकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म ना हो ना। जीवन में जो भी किया जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी वो एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ हो। ऐसा ना हो कि आप पास्ट में उस इंसान के पास चले जाएं, उस इंसान को हील करने की कोशिश करें, उस इंसान को माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आएगा आपके पास माफ़ी मांगने, और हो क्या कि वहाँ से चीज़ें रिजॉल्व होने की बजाय और बिगड़नी शुरू हो जाए। तो चेंज का कार्ड यहाँ पे आपको साफ इंडिकेशन दे रहा है कि बदलाव है, बट उससे पहले मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी आपको कुछ बातें साफ ही बता रहा है कि आपको अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं एंजल क्या बता रही हैं। आपका बंधन एक ऐसे व्यक्ति के साथ है अब जो अपना कर्मा भुगतेगा। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी इंट्यूशन हो रही है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि आप अपने जीवन में, है ना, जो करना चाहते थे ना, वो करने की बजाय आप फिर से उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, फिर से उस व्यक्ति की तरफ आप प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाए। ठीक है, ईगो। 9 नंबर एंड वेट फी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ईगो का कार्ड है यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं ना, आपकी एनर्जी किसी के साथ ऐसी हो रही है जो बिल्कुल आंख बंद करके, तो आप या वो व्यक्ति जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं अपने अहंकार के कारण ऐसा हुआ है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाइए ना। जो चीज़ें जीवन में हुई हैं इस व्यक्ति के प्रति, गिल्ट की एनर्जी, और जो आप मुझे थोड़ा सा भी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसके ही किए गए कार्मिक्स हैं। आप अब ट्रैप में मत आइए, आप ऐसी एनर्जी में मत आइए जहाँ से आप बंध जाएं, है ना। एक्सेप्ट कीजिए अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और वो चॉइस, वो डिसीज़न बनाइए, अपने पाथ में सपोर्ट लेके आइए। जो आपकी अनहेल्दी आदतें हैं, सबसे अनहेल्दी आदत मुझे क्या लग रही है, बिना वजह लोगों को माफ़ करना, और माफ़ करना तो ठीक, फिर से उनको अपनी लाइफ में साथ लेके चलना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आदत ड्रॉप करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट द रियलिटी, सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया है और उस करने का ही कर्मा ये भुगत रहा है ना। इस व्यक्ति ने जो बुरा किया है वही उसके सामने आ रहा है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके देखेंगे योर विशेस कम ट्रू, आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। और जो आपने अभी तक सिर्फ ड्रीम में देखा है, जो सिर्फ सपनों में देखा है, वो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, है ना, आपके जीवन में बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, मैजिकल टाइम शुरू हो गया है, गुड फॉर्चून ना। ईश्वर पे भरोसा रखिए, है ना। अगर किसी के साथ नेगेटिव वाइब्रेशंस भी जा रही हैं तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, उस एनर्जी पे भरोसा रखिए, उस एनर्जी पे फोकस कीजिए जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है।
स्कॉलरली चीयरफुल डिपेंडेंस, आप देखेंगे कि जो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि अपनी एजुकेशन बढ़ाने पे, है ना, अपना ज्ञान बढ़ाने पे फोकस कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे फोकस कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में फंस के, नेगेटिव चीज़ों में फंस के आप बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोइए ना। आप गुड न्यूज़ आपके साथ है, हैप्पी न्यूज़ आपके साथ है, करियर आपको प्रमोशन हो सकता है ना। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप कहीं नए एरिया में स्टडी के लिए जा सकते हैं, या आप कहीं एक ऐसी जगह जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस व्यक्ति से दूर होना पड़ेगा, है ना। एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पे कि जब तक आप इस व्यक्ति से दूर नहीं होंगे तब तक आप ये वाली अपॉर्चुनिटी पे नहीं जा पाएंगे। तो आपको इन एनर्जीज से दूर होना है, इन व्यक्तियों से दूर होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में फेथ के साथ जी सकें। स्ट्रगल का जो आपका लाइफ तरीका है वो ख़त्म हो जाए। अननेसेसरी ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में ना पलट के आए, क्योंकि जिसका जो बर्न हो रहा है आप ये ट्रस्ट कर पाएँ कि इसके कार्मिक्स के कारण हो रहा है। एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में है, वो सॉफ्ट कॉर्नर ख़त्म हो जाए और आप अपने जीवन को अच्छे से चला पाएँ। ठीक है। तो जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये व्यक्ति जो खून के आंसू रो रहा है, प्लीज़ एडमिट ये इसकी वजह से हो रहा है। अब आपका जीवन बदल रहा है, उस चीज़ पर फोकस करके अपनी लाइफ में ग्रो करते जाइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनते जाइए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते जाइए ना। चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती जाएंगी और आपका हर सपना पूरा होता जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें, पॉजिटिविटी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें इसी ब्लेसिंग्स के साथ। आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे कम्युनिटी का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।